एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तीसरा है वज्जी, इसे वृज्जी संघ भी बोला जाता है। यह जो है गणराज्य है। अब जो गण संघ है, उसी जो राज्य जिसमें जो है गण संघ वाली व्यवस्था होती है उसे गणराज्य बोला जाता है। ठीक है, तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो एक राजतंत्र होता है जिसमें जो है राजा के ही परिवार यानी उसकी वंशावली जो है राज करती है उस राज्य पर। ठीक है, तो वह कहलाता है राजतंत्र। जहां प्रजा जो है चुनाव करके अपने जो है शासक को चुनती है उसे कहा जाता है प्रजातंत्र। ठीक है, और तो, सत्ता पर जो काबिज लोग होते हैं, मतलब जो जिनको शासन करना है, उनका जो दायरा है विस्तृत होता है। छोटे छोटे गांवों के मुखिया होंगे, उनका एक संघ होगा। ठीक है, उसमें से जो है एक जो है राजा चुना जाएगा। इस प्रकार का भी जो सिस्टम कई जगहों पे था, तो उसे गणराज्य बोला जाता है। ठीक है, तो जनपद जो है कई सारे गांवों का जो है गांवों से मिलकर जनपद बनता है, और महाजनपद जो है जनपद से बड़ा होता है। और महाजनपद में जो ज़्यादातर हमें जो है नगर शैली दिखती है, जो है वो तो कह सकते हैं कि यहाँ पे शहरी कल्चर था महाजनपद में। ठीक है, यह जो है इसकी राजधानी जो है वैशाली थी, और यह बिहार के मुजफ्फरपुर के बैसाद क्षेत्र में स्थित था। और इतिहास में यह कई जगहों पर पाया गया है कि यह 8 या 9 गढ़ों का महासंघ बनाते हैं। ठीक है, चौथा महाजनपद है मल्ल। ठीक है, मल्ल जो है 9 गढ़ों का संघ था, 9 गढ़ों का संघ। और यह कहाँ स्थित है? यह कुशीनारा, जैसे कि यह पश्चिम में वज्जी राज्य के पश्चिम में था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी, राज्य में कुशीनारा और राजधानी पावा, 2 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, कुशीनारा जो है राजनीतिक केंद्र था, यहाँ पर भी कुछ राजनीतिक जो है चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन राजधानी जो थी वह पावा इसकी राजधानी थी। अभी कुशीनारा जो है, इसकी जो अभी के समय में जो इसकी पहचान है प्रेजेंट समय में, यह कासिया से है। इसको कासिया गांव के नाम से जाना जाता है, कासिया प्रदेश। और यह गोरखपुर से 77 किलोमीटर स्थित है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जो है गोरखपुर के पास जो है
कासिया प्रदेश है, जिसे कुशीनारा पहले के ज़माने में जाना जाता था, ठीक है, और यह राजनीतिक केंद्र था। तो मल्ल जो है 9 गढ़ों का संघ है और पावा इसकी राजधानी है, इतना याद रखिए। और ये लगभग जो है गोरखपुर के आसपास है, ठीक। और जो पावापुरी जो है, पावा जो है, यह जो है बिहार, आधुनिक बिहार में इसको पावापुरी के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा सा इसमें मतभेद है, तो हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इतना जो है महाजनपद मल्ल के बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है काशी। काशी इंपॉर्टेंट है महाजनपद, ठीक है। और यह जो है सबसे पहले जिसकी राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने वाले महाजनपदों में यह प्रमुख था। और यह वरुण नदी और असी नदी से घिरा हुआ है, और वरुण से और असी से मिलकर ही वाराणसी बना है। और यह राजधानी इसकी गंगा किनारे बने वाराणसी इसकी राजधानी है काशी की, ठीक है। तो काशी जो है वरुण नदी उत्तर में है, दक्षिण में असी नदी है। वरुण और असी नदी से मिलकर के दोनों के नाम से वाराणसी बना है, जो कि राजधानी है। और यह राजधानी वाराणसी, जिसे आप बनारस बोलते हैं, गंगा किनारे है, ठीक है। तो ये काशी के बारे में हो गया। कौशल जो है काफ़ी शक्तिशाली जनपद था यह, और यह जो है इसके पूर्व में सदानीर है, जिसे अभी गंडक बोला जाता है। पश्चिम में गोमती नदी बहती है, और दक्षिण में सार्पिक या स्यांदिक तथा उत्तर में नेपाल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आप इतना याद रखिए, जो कौशल जो है, कौशल जनपद, ठीक है, यह गोमती नदी के आसपास है, और इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जो लिखने लायक है, जो आपको याद रह सकता है, उस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और बौद्ध परंपराओं में के अनुसार जो है, इसमें बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि बौद्ध की जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन काफ़ी अच्छे से किया गया है। कौशल राज्य जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच, इन सभी स्थानों को मिला करके पहचाना गया है कि ये पहले जो है कौशल महाजनपद हुआ करते थे। ये अब देखिए जनपद है महाजनपद, ठीक है। गंधार, अभी हमने जो पढ़ा है कौशल के अलावा ये मल्ल, ये वज्र, ठीक है। काशी की जो राजधानी है वह वाराणसी, इसी के आसपास, ठीक है। तो ये एरिया जो है काशी, ये वज्र का एरिया हो गया, और ये मल्ल, कौशल, ठीक है। इसी तरह जो है और भी आप देख लीजिए, चेदी, वत्स, सूरसेन, विराटनगर, मत्स्य, कुरु, पंचाल, अवंती, ठीक है, अंग, मगध, और यहाँ पे गंधार। तो इस तरह से हो गया। अब यह 7वां जो महाजनपद जो हमें पढ़ना है वह है वत्स। वत्स सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था यह महाजनपद, और यह इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में स्थित है। यह व्यापारिक मार्ग पर बसा हुआ है, तो यह जो है दक्कन, गंगा घाटी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर यह महाजनपद था। इसके अलावा और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो है, अगर महाजनपद के बारे में लिखने को आएगा तो आप थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन भी लिखेंगे तो बहुत सारा है। 16 महाजनपद है। आपको सबसे पहले तो 16 महाजनपदों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और इसकी जो कौशाम्बी वत्स की जैसे राजधानी है, तो इसी तरह से 16 महाजनपद और उनकी राजधानी याद होनी चाहिए आप लोगों को। इसके आगे जो है 8वां महाजनपद कुरु है, और कुरु जो है यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसे हुए, यानी कि गंगा एक तरफ बह रही है और एक तरफ यमुना, और उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं, ठीक है।
इसकी जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ थी, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, और इसका जिक्र जो है महाभारत महाकाव्य में भी हुआ है। कुरु की जो पहले राजधानी थी जो वह हस्तिनापुर थी, बाद में बाढ़ आने की वजह से राजधानी कौशाम्बी बदलनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी हुआ। नौवां महाजनपद है पांचाल। पांचाल महाजनपद, इसे इस समय रोहेलखंड का जो जगह है, ठीक है, उसे वर्तमान में रोहेलखंड के नाम से जाना जाता है। पहले ये जो है पंचाल महाजनपद का इलाका हुआ करता था इसके आसपास का। गंगा नदी से जो है दो भागों में बांटा करती थी, इसलिए इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी पंचाल में की जो राजधानी थी वह उसे अहिच्छत्र बोला जाता था। अब इस समय जो है यह उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो दक्षिण पंचाल की जो राजधानी थी उसे काम्पिल्य बोला जाता है। अब इस समय इसे फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल क्षेत्र से जाना जाता है। इसके अलावा यह जो है यहाँ पे इस महाजनपद में कन्नौज एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र था, ठीक है। इतना इस महाजनपद के बारे में, पंचाल के बारे में याद रखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो मैप है, मैप में भी ध्यान दीजिए कि ये जो महाजनपद है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये काम है आप लोगों का कि जो भी महाजनपद है उसको बार बार जो है मैप में देखिए, क्योंकि आप जो है इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो महाजनपद जो है 16 के 16 उनकी स्थिति आपको पता चलेगी। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे पंचाल जो है अब ये वर्तमान में रोहेलखंड के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। इसकी जो राजधानी है इसे अब जैसे बरेली का रामपुर के नाम से इसे एक राजधानी हुआ करती थी, और एक जो है काम्पिल जो फर्रुखाबाद जिले में है। तो ये कुछ जो है आइडिया मिल जाएगा, और फिर जो है आप इन प्रश्नों को जो अगर एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। 10वां महाजनपद है मत्स्य। इसे ये जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, इसके आसपास का जो इलाका है, इसे पहले मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था, और राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। आपको मैंने मैप में दिखाया था विराटनगर, ठीक है। इसके जो संस्थापक जो थे, मत्स्य राज्य के जो संस्थापक थे तो राजा विराट थे, उन्हीं के नाम पर जो है राजधानी का नाम विराटनगर पड़ा। इसके अलावा जो 11वां जनपद है वह सूरसेन है। सूरसेन इस महाजनपद की राजधानी मथुरा में स्थित है, और वे जो है यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। आप जानते हैं मथुरा यमुना के नगर में पास किनारे बसी हुई है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ये महाजनपद सूरसेन और इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। बौद्ध स्रोतों में जो सूरसेन का जो शासक है अवंती पुत्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इससे पता चलता है कि जो अवंती का जो पुत्र है, अवंती पुत्र का मतलब है अवंती का पुत्र। तो सूरसेन और अवंती के मध्य जो है विवाहिक संबंधों का संकेत मिलता है। यहाँ अवंती का पुत्र मतलब अवंती माता का नाम नहीं है, जगह का नाम है, ठीक है, राज्य का नाम है। तो इसके अलावा ये जो है यहाँ पे काफ़ी अनेक राजनीतिक केंद्रों की तरह मथुरा भी जो है संगम पर स्थित था। संगम मतलब जो हो गया जंक्शन, जहाँ पे जो व्यापारिक मार्ग थे उनके बीच में आता था, मतलब दो व्यापारिक मार्गों को या दो जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से उनको जोड़ता है। वैसे दो या दो से अधिक जो व्यापारिक मार्ग को जोड़ा जाए तो उसे संगम या जंक्शन बोला जाता है। इसके अलावा जो है सबसे ऊपर जो है आपको मैंने दिखाया था गांधार जो है महाजनपद अभी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों के आसपास का जो राज्य है, इसे पहले गांधार महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसकी जो राजधानी थी तक्षशिला थी, और अब जानते हैं तक्षशिला बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला जो है व्यापार और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, और आज भी उत्खनन से यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक बसावट का पता चला है। जैसे भीर टीला, सिरकप और सिरसुख, ये जो है वहाँ पे टीले प्राप्त हुए हैं।
13वां महाजनपद है कम्बोज। यह पाकिस्तान के हाजरा जिले में है। आज के हाजरा जिले में इसे जो है चिन्हित किया गया है कम्बोज महाजनपद से। और इसके जो गंधार से जो महाजनपद गांधार था उससे घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। अभी इस समय जो है हाजरा जिले के जो वर्तमान में राजौरी क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था हुआ करती थी। बाद में जो यह है गढ़संग बन गया। इसके बाद है 14वां महाजनपद अवंती। यह मालवा क्षेत्र के जो भारत का जो मालवा क्षेत्र है उसमें स्थित था यह महाजनपद। 2 राजधानियां इसके हुआ करती थी। एक तो मध्य प्रदेश में उज्जैनी, ठीक है, जो भी अभी भी वर्तमान समय में उज्जैन है, इसी के पास उज्जैनी हुआ करती थी। आज का जो उज्जैन है पहले के उज्जैनी से थोड़ा बहुत अलग है, जो सीमाएं हैं, ठीक है, वो बदल चुकी हैं। और दूसरी जो राजधानी थी वह थी महिष्मती। आपने नाम सुना होगा महिष्मती, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित जो मधानता इस समय है, वर्तमान में इसको नाम मधानता के नाम से जाना जाता है। तो 2 राजधानियां थी अवंती की, पहली उज्जैनी और दूसरी महिष्मती। बस इतना काफी है। 15वां महाजनपद चेदी। चेदी जो है इसकी राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी, जो कि इस समय जबलपुर क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। और चेदी जो राज्य है मध्य भारत यानी कि बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित था। इस समय जो बुंदेलखंड का जो एरिया है इसके पूर्वी भाग में चेदी स्थित हुआ करता था और इसकी जो राजधानी थी वह सुक्तिमती थी, ठीक है। तो सुक्तिमती राजधानी को सोथीवती नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे महानगर के सुक्तिमती या सुक्ति सहाय से जोड़ते हैं महाभारत के अनुसार, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये चेदी जो है नर्मदा घाटी के में स्थित जबलपुर के निकट एक प्राचीन नगर त्रिपुरी और सागर के इस निकट स्थित एराकिना चेदी राज्य का हिस्सा थे। तो जो इसका जो सीमाएं थी उसके बारे में बताया गया है कि ये जो है ऐसा माना जाता है कि जो नर्मदा घाटी जो कि जबलपुर के निकट है और वहाँ पे एक प्राचीन नगर है त्रिपुरी और एक सागर के किनारे एक जगह है एराकिना यानी कि एरन इससे बोला जाता है। यह भी चेदी राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। तो इतना कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। चेदी महाजनपद का नाम याद रखिए। इसकी राजधानी जो है सुक्तिमती और ये एरिया जो है बुंदेलखंड जो अभी जो मध्य भारत का इलाका है जिस बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित हुआ करता था, ठीक है। और इसकी जो सीमाएं थी वो लगभग नर्मदा घाटी तक स्थित थी। बस इतना काफ़ी है इस महाजनपद के बारे में लिखने के लिए, जानकारी के लिए। 16वां महाजनपद जो है अस्सक या अस्मक। यह जो है महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में नंदेड़ के निकट राजधानी गोवर्धन है। इसका जो है अस्सक राज्य का जो विवरण है कई स्रोतों से मिलता है। उसमें मुख्य है परिणीकृत अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता, 2 नाम याद रख लेंगे। इसके अलावा जो है बौद्ध साहित्य से हमें जो है इस महाजनपद के बारे में पता चलता है। राजधानी जो अस्सक जो है इसकी राजधानी पोतना या पोदना हुआ करती थी। वर्तमान में इसे बोधान के नाम से जाना जाता है। जातक कथाओं में भी इसका जिक्र है। तो यह तो हो गया, हमने 16 महाजनपदों के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि और भी कई सारे जो है स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, जिसमें इन्हीं महाजनपदों को अलग अलग नाम से बोला, मतलब उसमें जो है अलग अलग नाम से सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन ये 16 महाजनपद हुआ करते थे।